पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में दो चीज़ों का संघर्ष है। एक चीज़ वो है जो अच्छी लगती है लेकिन जीवन को बिगाड़ती है, तकलीफ देती है। दूसरी चीज़ है जो चीज़ जीवन के लिए सच है, उपयोगी है, लेकिन वो जल्दी समझ में नहीं आती है। इनके बीच में मन उलझा रहता है। आज जो चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ दिन के बाद हो सकता है वो चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन जब तक वो चीज़ अच्छी लग रही होती है तो मन उसमें उतना आसक्त हो जाता है, लीन हो जाता है कि वो दूसरे की बात मानता नहीं है। आँखों में उसका आवरण चढ़ जाता है, दिमाग लट्टू हो जाता है। ऐसे समय में अपने को उस बर्बादी से, नुकसान से, तकलीफ़ से, जो कि आने वाले समय के लिए हमारे खतरे की सूचना है, कैसे बचाएं। सिनेमा के हीरो और उनके बनाए हुए सीरियल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब उससे बचे कैसे? जिसको अच्छे लग रहे हैं उसके बीच में कोई वयोवृद्ध, उसका पिता हो, माँ हो, दादा हो, दादी हो, उसको कैसे समझाएं कि इसका परिणाम खराब होगा। आज तो अच्छा लग रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसमें मोबाइल सबके साथ में है। आए दिन मोबाइल के पीछे बच्चों की आत्महत्या करने की सूचना मिलती रहती है। इसी के पीछे कितने पैसे का, हजारों लाखों का फ्रॉड होता है। इसी में ऐसे ऐसे गेम हैं कि खेलते खेलते बच्चे 7वीं मंजिल पर चढ़कर कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब इस चीज़ को आप समझ सकते हो, लेकिन बच्चे कैसे समझें जिनको बचाना है। सद्गुरु कहते हैं कि सब ते सांचा भला जो सांचा दिल होए, सांच बिना सुख ना ही ना कोटि करे चाहे कोई। एक बार बचपन में जो गलती होती है पूरे जीवन उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब ये चीज़ माता पिता के ऊपर निर्भर है कि हम अपने जीवन को देखें, समझें, अनुभव करें और उसी अनुभव के आधार पर अपने बच्चों को ज्ञान की बात नहीं बताएं। बताने में ही तो झगड़ा है। हम मालिक होकर के, घर के बड़े होकर के, अहंकारी होकर के बच्चों को डांट लगाते हैं, ज्ञान की बातें बताने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे और बिगड़ जाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, घर में वैसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है। आजकल मैं देखता हूँ लोग नए नए प्रचलन अपना रहे हैं। ये बच्चे नहीं अपनाते, ये बड़े बड़े लोग अपनाते हैं। माता पिता, दादा दादी, बच्चों का जन्मदिन मनाना है। और हमने तो इसके बारे में कहीं वेद में नहीं पढ़ा, उपनिषद में नहीं पढ़ा, भागवत में नहीं पढ़ा, किसी संतों के द्वारा चलाई गई परंपरा में नहीं देखा
जब हम लोगों को बुलाया गया जन्मदिन के अवसर पर, हम सोचे भंडारा होगा, प्रवचन होगा, अच्छा वातावरण है, बच्चे खुश होंगे, आज उसका जन्मदिन है। उसको जन्मदिन में वो वातावरण मिलना चाहिए जिससे उसके अंदर एक ऐसी मीठी याद, ऐसे सुंदर संस्कार रस की तरीके से भींग जाए। जैसे आपने रसगुल्ला खाया होगा, तो जो रसगुल्ला होता है छेने से बनता है। सूखा छेना किसी को दे दिया जाए खाने को तो थूक देगा, खाएगा नहीं जल्दी वो। लेकिन उसी छेने को जब रस में डुबो दिया जाता है, उसके रग रग में एक एक उसके रंध्र में जो मिठास भर जाती है, तब वो रसगुल्ला बनता है, तब लोगों को भाता है। तो आप अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएं कि उसी में सुबह शाम रात उठते बैठते सोते जागते उस बच्चे के एक एक रग में, उसके संस्कारों में ये चीज़ें डूब जाएं। तब बच्चे कहते हैं कि हमारे बचपन में घर पर साहब आया करते थे, पूजा होती थी, भंडारा बनता था, बड़ा प्यारा भोजन मिलता था। आज वो बिगड़े भी होंगे तो थोड़े दिन के बाद बिगड़ने से पहले संभल जाएंगे वो। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, हम लोग भी उन्माद में हैं, नशे में हैं। इतनी कथाएं चल रही हैं, उसमें पारक का भी ज्ञान है। पारखियों के घर में मैंने देखा है और संतों को देखा है कि वो केक काटते हैं। मैं जो बात कहना चाहता था, आज तक मैं बहुत इस पर विमर्श किया हूँ, केक को काहे काटा जाता है। जयपुर में किसी भक्त के घर में जन्मदिन के अवसर पर बुलाया गया। मैं इंतज़ार करता रहा कि भंडारा होगा, भंडारा होगा। तो शाम को बुलाया गया तो मेज पर कुछ रखा हुआ था, उसके आसपास मोमबत्तियां जल रही थी। तो मैं पहुंचा वहाँ पर, देखा लंबा सा चाकू रखा हुआ है। मैं सोचा आज सुन्नत होगी हमारी क्या यहाँ पर, ये क्या मामला हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा माजरा कभी देखा नहीं था। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या होना चाहिए, तो बोले साहब ये आज केक काटना है। मैं चौंक गया। मैंने कहा आज तो बोलते हो कि बच्चे का जन्मदिन है और फिर ये काटना शब्द क्यों करते हो। हमारी परंपरा में जब भोजन की रसोई में हम लोग जाते हैं तो कुमड़ा है, लौकी है, आलू है, आप लोग भी जानते होंगे। हमारी माएँ काटती नहीं है, अमनिया करती है, सुधारती हैं। काटना शब्द का प्रयोग घर में नहीं होता है। और जन्मदिन के अवसर पर केक कटवा रहे हो। उसने कहा महाराज जी आज केक काटना है। मैंने कहा ये है क्या चीज़, किस चीज़ से बनती है। तो बोले मक्खन से बनती है, ब्रेड से बनती है। मैंने कहा मक्खन भी बहुत मुलायम चीज़ है और ब्रेड भी बहुत मुलायम चीज़ है, इसको आप चम्मच से निकाल सकते हो, लेकिन छुरी से क्यों काट रहे हो। बोले नहीं महाराज जी आप काट दीजिए। मैंने कहा काट तो दूंगा, लेकिन जो ये कोमल हृदय का बच्चा आपके सामने, हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये आज देख करके हम केक काट रहे हैं तो कल ये तुम्हारा गर्दना भी काटेगा, तब आप शिकायत नहीं करना इस बच्चे की। जन्मदिन के पावन अवसर पर आप केक कटवा रहे हो। मोमबत्ती बुझाई जाती है। हमारी परंपरा में जिससे हम भारतीय संस्कार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, दीप प्रज्वलित किया जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर हम चलते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सामने अंधकार होता है, भीतर उसके प्रकाश की ज्योति जलने को तैयार होती है। अब उसके सामने आप ऐसे भजन गाइए, गीत गाइए, ऐसे सुंदर वातावरण बनाइए जो प्राकृतिक हो, उसके जीवन से जुड़ते हों, उसके तन मन के विकास के लिए सहयोगी हों, मन खुश हो। वो परंपरा हमारे पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, जिसको हम दीपावली कहते हैं,
जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, जिसको हम होली का त्यौहार कहते हैं, इन सब को आप विश्लेषित करके देखेंगे तो हमारे मन तन को शुद्ध करने वाले, स्वच्छ करने वाले, स्वस्थ करने वाले त्यौहार हैं। ये त्यौहार कम पड़ रहे हैं और बच्चों के जन्मदिन पर हम केक कटवा रहे हैं। साधु भी अपने जन्मदिन पर केक कटवा रहा है और हमारे अंदर में रात दिन ज्ञान करने की चर्चा भी चलती रहती है। इस बात को जब मैंने ध्यान दिया और मैंने इसको जोड़ा तो जन्म के समय हर कोई इंसान होता है, मनुष्य होता है। सदगुरु कबीर साहब ने डंके की चोट पर यह बात बताई कि जन्म के समय कोई हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, क्रिश्चियन नहीं होता है, सब मनुष्य होता है। लेकिन एक संस्कार है, जैसे हिंदू बनाने के लिए, हालांकि हिंदू शब्द कहीं पर नहीं भारतीय संस्कार में, एक शुद्ध मनुष्य बनाने के लिए उसको द्विज कहते हैं। इसके लिए एक पूरी साखी है, एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते वेद पठनात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानातित ब्राह्मणः। जातियों की बड़ी चर्चा होती है। जातियों का जो विभाजन हुआ है वो किसी कुल परिवार के अनुसार नहीं हुआ है। उसकी एकदम सरल परिभाषा बताया गया कि सभी मनुष्य जन्म के समय में शूद्र होते हैं। शूद्र का मोटा मोटी कोई व्याकरण न लगाएं तो मोटा मोटी अर्थ होता है जन्मना जायते शूद्रा। शूद्र शब्द में सा धन उद्र, सा माने होता है सहित, उद्र माने होता है पेट। जिस अवस्था में इस जीवन को केवल पेट का ख्याल रहे वो शूद्र कहलाता है। पूरी जिंदगी आदमी विवेक ना करे, विचार ना करे, अपने जीवन के विकास की कोई बात ना सोचे, केवल खाने की बात सोचे, वो हर कोई शूद्र होता है, उसको शूद्र कहा गया। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजुच्यते। 6 महीने के बाद में या कुछ साल के बाद में जिसको मुंडन संस्कार कहा जाता है, आप लोगों के यहाँ भी मनाया जाता होगा। छत्तीसगढ़ में मुंडन संस्कार और उसके उपलक्ष्य में छठी मनाई जाती है। इन दोनों के बारे में भी मैंने बहुत चिंतन किया कि आखिर ये क्यों होता होगा। मुंडन का एक सामान्य अर्थ है कि आपका जो बच्चा है ये 84 खानियों में पता नहीं किस किस खान से कैसे कैसे कर्म लेकर के आया हुआ है। तो पहली बार माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद जो उसके सिर के बाल होते हैं वो बाल अनेक जन्मों के कर्मों के संस्कार के प्रतीक होते हैं। वो 6 महीने के बाद या 6 साल के बाद में जब पहली बार सिर का बाल उतारा जाता है तो पशु खानी से आया होगा तो उसके संस्कार, जो निम्न कोटि के संस्कार पार्श्विक संस्कार हैं, उनको उस मुंडन संस्कार के रूप प्रतीक में उतार करके उसको पहली बार मनुष्य खानी का परिचय दिया जाता है और तब क्या बनता है, विप्र बनता है। विप्र का मतलब ज्ञानी होता है। वेद पठनात् भवेत् विप्रः। उस जमाने की बात है ये, जब श्लोक कहा गया था तब ये बीजक नहीं था, भोयान नहीं था। हो सकता है कि महाभारत और गीता भी नहीं रही हो। तब वेदों की चर्चा होती थी तो वेद लोग महत्वपूर्ण मानते थे। वेद किसे कहते हैं, ये भी कोई एक पुस्तक का नाम वेद नहीं है। गीता प्रेस के बहुत प्रसिद्ध स्वामी राम सुखदास जी जो गीता के रचयिता टीकाकार हैं, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी महापुरुष के शुद्ध अंतःकरण से निकली हुई वाणी का नाम वेद है। वेद किसी पुस्तक को नहीं कहा जाता। हम लोग इस गहराई में न जाकर के रात दिन वेद वेद और उसकी बुराई और उसका खंडन नहीं करते रहते हैं। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आपके शुद्ध हृदय से जो वेदना उत्पन्न होती है, सुख की, दुख की, तटस्थता की, अपने मुक्ति की, तो उस चीज़ को वेद कहा गया। अब चूँकि हम लोग ज़्यादातर आसक्त होते हैं, जो महापुरुष ऊंचाई पर पहुंच करके अपने अंतःकरण से जो निश्चित वाणी होती है उसको हमारे परंपरा में वेद कहा गया। वेद पठनात् भवेत् विप्रः। महापुरुषों की वाणी को जो पढ़ लेता है वो विप्र हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण।
और उस वेद के वाणी को पढ़ करके फिर धीरे धीरे रिहर्सल करता है, अभ्यास करता है, उसी के अनुसार जीता है, आचरण करता है, खाता पीता है, साधना करता है, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, तब एक उम्र आ जाती है जब तन मन उसका शुद्ध हो जाता है तो उसके भीतर में आत्म साक्षात्कार होता है, वो ब्राह्मण हो गया। अब बीच में कुछ गलतियां हुई होंगी, वो गलती आज भी हो रही है। जैसे आपका घर का कोई आदमी तहसीलदार में कोई नौकर हो गया है, अब उसकी पहुंच है, तो उसकी पहुंच हो गई है, तो आप बताइए अपने घर के लड़के बच्चों को रिश्वत देकर के नौकरी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? आज राजनीतिक परंपराएं भी ऐसी हो गई हैं कि पिता जब मंत्री बनता है तो बेटे को भी टिकट दिलाकर मंत्री बनाना चाहता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान की परंपरा में जो अनुवांशिक परंपरा चली आई, वंशिक परंपरा चली आई, पहले ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, फिर धीरे धीरे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा, उसका बेटा ब्राह्मण होने लगा, परंपरा बिगड़ गई। वो परंपरा आज नहीं बिगड़ रही है। आज को हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई ज़रूरी है कि विधायक का बेटा विधायक बने, कोई ज़रूरी है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने। हम लोग उसी के पीछे चल रहे हैं, आँख मूंद कर वोट दे रहे हैं, और बाद में दोष देंगे हम लोग कि नेताओं ने समाज बिगाड़ दिया। जब हम अपने विवेक से, न्याय से वोट नहीं करेंगे तो नेता लोग तो स्वार्थी होते ही हैं। आप देखिए कि कौन नेता आपके दुख सुख में साथी है, समाज की समस्या को समझता है, त्यागी है, सदाचारी है, संयमी है। इन सबको आप भागवत में पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, आप भवयान में, बीजक में पढ़ते हो, फिर आंख मूंद कर जाति में वोट दे देते हो। ये गलती किसकी है ये? लेकिन ये गलती आम लोगों की नहीं मानी जाती, बड़े लोगों की मानी जाती है। इसलिए आज झाड़ झाड़ करके, पानी पी पी करके केवल ब्राह्मणों की बुराई की जाती है। और आज के 500 वर्षों के बाद में अगर कोई गलतियां हुई होंगी और समाज में दुर्घटनाएं होंगी, नशा व्यसन बढ़ जाएगा, तो साधुओं की बुराई की जाएगी कि रात दिन साधु खा कर घूमते रहे, समाज को अच्छी दिशा नहीं दी, समाज को सिखाया नहीं, समझाया नहीं, और साधु उसी के पीछे दोषी माने जाएंगे। तो जो पहले ज़माने में ब्राह्मण लोग दोष पैदा किया समाज में, वो चीज़ धीरे धीरे, चूँकि हम लोग मनुष्य हैं, आज हम देखते हैं कि साधु संतों की परंपरा है। अभी कल शाम को हम श्री अमोही साहब थोड़ी देर बैठ करके पुरानी बातों में जा रहे थे कि संतों के आश्रम में कितनी सफाई होती थी, स्वच्छता होती थी, चौका होता था, उसमें बाहर का आदमी जूता चप्पल पहन करके घुस नहीं सकता था। ये सब बातें आप लोगों के घरों में भी रही होंगी। पढ़ाई के बारे में बहुत कड़ाई होती थी। धीरे 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 अभी 20-25 वर्ष के बाद में आते आते देखिए, आज न पढ़ाई है न लिखाई है, कोई भोजन नहीं बनाना चाहता। कल तो मैं केवल आप लोगों के बारे में बोला कि जब कोई घर में शादी विवाह का समय आता है तो घर के लोग नाचते हैं, बाहर के लोग आकर खाना बनाते हैं। हम ही खाना बना ले तो खाना बनाने में जो कुछ करना है वही नाचना नहीं हो जाता है। लेकिन जो खाना बनाने वाले होते हैं, उनका पसीना, उनके हाथ की गंदगी, लैट्रिन जाते हैं तो साबुन लगाते हैं कि नहीं लगाते, सब भूल गए हम। ये सब तो केवल कथा में सुनते हैं, लेकिन झार झारा सबके घरों में हम देख रहे हैं कि बना करके उल्टा लीद चाहे जो कुछ दे दे, हम खाकर बैठकर चले जाते हैं, और कभी नहीं सोचते हैं कि हम रोगी हो रहे हैं, कि गंदा खा रहे हैं, कि हमारा मन खराब होगा। कभी इस पर विचार नहीं करते। ये कोई 500 साल पहले की बात थोड़ी है, ये तो आज सबके घरों का दोष है। लेकिन इसके बारे में ना हम चर्चा करते हैं, ना आप सुनना चाहते हैं। बस वही ब्राह्मण की बुराई, ब्राह्मण की बुराई। जो वर्तमान में हम लोग झेल रहे हैं, जो वर्तमान में हम लोगों के विकास में बाधक बन रहे हैं, उसकी चर्चा हमारी आंखों के सामने आती नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि जो मर गया है सांप, उसी को पीटते चले आ रहे आज तक। तो ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे नई नई परंपराएं बनती जा रही हैं। अब उसी परंपरा में एक बार ये केक काटने की परंपरा आ गई। जिसको हम मुसलमान कहते हैं, वो लड़का कोई मुसलमान नहीं होता है, इतना प्यारा होता है, इतना सुंदर होता है, पढ़ सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 10-12 साल की उम्र के आते आते एक उसका पर्व होता है। जैसे हिंदू परंपरा में यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ पहना जाता है, माला पहनाया जाता है। गांधी जी के साथ ऐसा हुआ था। उनके घर पर सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के लोग जाते थे और बचपन में उनके गले में माला डाल दिया था।
उसी एक माला ने गांधी जी को, जो विदेश पढ़ने गए थे, शराब पीने से बचाया, भ्रष्ट आचरण से बचाया और मांसाहार से बचाया, अनैतिकता से बचाया। तब जा कर के साधना करते करते वो उस परंपरा में आए जो कि किसी भी साधु से लंगोटी नहीं पहने थे, भेष नहीं लिए थे, लेकिन उनके आचरण ने उनको पूरे विश्व में महात्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। वो किसने किया? जो बचपन में उनके गले में एक छोटी सी माला डाल दी गई थी, संस्कार ने किया। दूसरी तरफ जिसको हम मुसलमान कहते हैं, अब उनका कोई अर्थ होता होगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए जिसको हम सुन्नत कहते हैं। वो 10-12 साल का होगा, सुबह से मिठाई खिलाएंगे, खुश रखेंगे, नया कपड़ा पहनाएंगे और शाम के समय में एकदम अचानक बिना बताए नंगा करके उसके पेशाब की जो इंद्रिय होती है उसको ब्लेड से या चाकू से एकदम से काट देंगे। जो ब्लीडिंग होती है, जो तकलीफ़ होती है, सुन करके देख करके आप हैरान हो जाओगे, देख तो सकते ही नहीं हो। और उसका परिणाम ये होता है कि पूरी ज़िंदगी भर जितना भी हत्या करे, चाकू मारे, जो कुछ भी करे, उसको दर्द नहीं आता फिर, और उसी को मुसलमान कह देते हैं। ये बचपन के संस्कार का प्रभाव है। आज बगैर जाने समझे हम लोग आंख मूंद करके घरों घरों में केक काट रहे हैं, और यही कारण है कि यही लोग आज देखिए कि हिंदुओं के घरों में भी अभी 2 साल हुई शादी करके आई है पत्नी, और इतना हैवान हो गया उसका आदमी कि चाकू लेकर के गोद करके उसके 56 टुकड़े कर डालता है। आप लोगों ने सुना होगा, हाईलाइट में आई थी श्रद्धा, आज अच्छा लग रहा है। बम्बई में एक अच्छे घराने में पढ़ी लिखी वो बेटी, और जब 25 वर्ष की हो गई, घर वालों ने पहले ध्यान नहीं दिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बेर। अब के चेते क्या भैया जब कांटन ली ना घेर। जिन चीज़ों पर आज हमें ध्यान देना चाहिए सब गायब है। 600-700 साल पहले जो बुराइयां थी उनको रख रख करके उन्हीं को हथौड़ा चला रहे हैं, उन्हीं को काट रहे हैं, और आज हम सब दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं हमारे घरों में, इतने खून बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं बढ़ती जा रही समाज में, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही। ये समस्या कम है क्या आज के लिए हमारे? लेकिन इस पर हम लोग सोचते भी नहीं। गीता भागवत के पीछे पढ़ते चले जा रहे हैं। गीता भागवत का एक ही अर्थ है, वैराग्य और त्याग। राम की जो प्रतिष्ठा आज हजारों वर्ष के बावजूद नहीं मिट पा रही है, उसका एक ही मूल कारण है कि कल शाम को उनको राज्याभिषेक सुनाया गया और आज सवेरे उनको वनवास सुना दिया गया। 2 भाइयों के बीच में अगर बंटवारा हो तो थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ जाए, 1 बिस्वा 2 बिस्वा ज़मीन का अंतर पड़ जाए तो खून हो जाएगा दोनों भाइयों के बीच में, और हो ही रहे। लेकिन जिन लोगों ने बचपन से रामायण पढ़ ली है वो 1000 बार सोचेंगे कि भरत ने राम के साथ क्या किया, राम ने भरत के साथ क्या किया। इसलिए राम आज जिंदा है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम त्याग के भूषण है, त्याग की प्रतीक है, जो हमारे हृदय में अपने आत्मा के गुणों को प्रतिष्ठित करते हैं। राम शब्द पर्याप्त है उसके लिए। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार सकल है मैला, राम गहेते सोचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो गिरत चढ़त पर ऊंचा। एक शब्द पर्याप्त है। उस शब्द के पीछे इतने गुण हैं, इतने उन्नति है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है कि अगर आपके अंदर संतोष होगा, त्याग होगा, तो दूर दूर से लोग आपके दर्शनार्थ आएंगे, आपको पूजा चढ़ाएंगे, आपको सब कुछ देंगे, और जहाँ जाएंगे आपकी बुद्धि का विकास होगा तो डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर सब कुछ बन सकते हैं। एक गुण होना चाहिए, उसको त्याग कहते हैं। उसी की प्रतिष्ठा राम है। तो आज की परंपरा जो है वो ये है कि तमाम प्रकार की छोटी छोटी बातें हमारे बच्चों के कोमल अंगों को तेजाब जैसे जलाते चले जा रहे हैं। उनमें से एक केक काटना है, फिर मोमबत्ती बुझाना है। मोमबत्ती बुझाया नहीं जाता जी, मोमबत्ती तो जलाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। जिनके घरों में व्यवसाय हो रहा होगा उनके घर में कभी दुकान बंद नहीं करते हैं, पता है आप लोगों को। वो कहते दुकान बढ़ा दीजिए, मतलब आज का जो दुकान का कार्यक्रम है, आज का जो उसका कंटिन्यूटी है, वो कल के लिए बढ़ा दीजिए, बंद मत करिए। तो ऐसे ऐसे शब्द हमारे भारतीय संस्कृति में चुने गए हैं जो हमारे जीवन को
अमरता की ओर ले जाते हैं, निरंतरता की ओर ले जाते हैं, शुद्धता की ओर, पावन पवित्रता की ओर ले जाते हैं। और फिर भी हम देख रहे हैं कि होली है, दीपावली है, ये सब मिटते चले जा रहे हैं। दीपावली के समय में हम आज दीप नहीं जला सकते, झालर जला देते हैं। झालर से किसका फायदा हो रहा है कि चाइना का जितना भी वेस्टेज है, जितने भी गंदे तत्व हैं जिसको प्लास्टिक कहते हैं, वो सब 2-2 कौड़ी की चीज़ें यहाँ सप्लाई कर देता है। और भारत के लोग अंधे होकर के अपने घरों को झालर से सजाते हैं और 2 साल के बाद उसको फेंक देते हैं। कहीं रखने की जगह नहीं, कहीं गाड़ने की जगह नहीं, और हमारी धरती को बर्बाद करती चली जा रही। आज की जो ये ज्वलंत समस्याएं हैं, खेती बर्बाद हो जाएगी। थोड़े दिन के बाद आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक एक दाना के लिए तरस जाएंगे, मिट्टी मिट्टी नहीं रह जाएगी। ये हमारी समझ में नहीं आता है। झालर नहीं जलाइए, अपने घरों में दीप जलाइए। आप सरसों के तेल के जलाइए, भले ही कम जलाइए। कहते कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी एक से होती है, हजारों से नहीं। एक दीप जल जाए, आपके भीतर के दीप का वो प्रतीक है। आप एक घर के बाहर जला दीजिए, एक भीतर जला दीजिए। और बाहर भीतर 2 नहीं जला सकते हैं तो एक चौखट पर, ड्योढ़ी पर ही जला दीजिए। छत्तीसगढ़ की इतनी पावन परंपरा है, आज मैं देखता हूँ कि वहाँ पर प्रतिदिन एक दीप जलाए जाते हैं। और जिस दिन गांव में संतों का कार्यक्रम होता है, उस दिन तो पक्का अपने अपने चौखट पर लोग दीप जलाते हैं। हम लोगों का कार्यक्रम होली के समय था। हम शाम को निकलने लगे बाहर टहलने के लिए। मैंने देखा हर घर में दीप जल रहे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा कि हमारे यहाँ तो दीपावली कार्तिक के महीने में होती है और आपके यहाँ ये होली में दीप जला रहे हैं। तब उन लोगों ने बताया कि महाराज जी, हमारे गांव में, उनको पता नहीं कि ये महाराज जी कार्यक्रम के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में महात्मा लोग आए हुए हैं और 2 दिनों के लिए पूरे गांव में काम से फुर्सत है, छुट्टी, कोई काम में नहीं जाएगा। और सभी लोग अपने अपने द्वार के ड्योढ़ी पर दीपक जलाएंगे। ये दीपावली है जो उसके हृदय में दीप जलाता है। और ये संस्कार आपके बच्चों में पड़ जाएगा तो पूरी ज़िंदगी आपके बच्चे अंधे होकर के कहीं गिरेंगे नहीं और कुमार पर नहीं जाएंगे, गलत जगह नहीं जाएंगे। ये दीप तो एक प्रतीक है, लेकिन हृदय में, उसके हृदय में ये बहुत बड़ी शक्ति पैदा करने वाला है, बहुत बड़ा प्रकाश देने वाला है। एक छोटी सी परंपरा, शाम शाम को वंदना होती है। हम लोग आश्रम पर थे, गुरुदेव जी की वंदना हुई, फिर 2 मिनट 5 मिनट तक कुछ कथा उपदेश हुआ। फिर रोज़ की परंपरा थी कि प्रसाद बांट दिया जाता। कभी इलायची का दाना है, कभी कोई फल है, कभी बिस्कुट है। उस दिन कुछ था नहीं प्रसाद साथ में, तो वंदना हो गई और 2 मिनट मैं बैठा रहा तो लोग इशारा भांप गए और उठकर चल दिए। एक माँ बैठी थी, उसकी गोद में एक 3 वर्ष का बच्चा रहा होगा। माँ उठने लगी तो बच्चा उस माँ की आंचल को पकड़कर कहा, बैठो बैठो। उसने कहा, नहीं चलो। तो बच्चा कहता है कि नहीं बैठो, अभी ज्ञान नहीं मिला है। 2-3 बार माँ ने प्रयास किया कि अब चले, तो बच्चा बार बार कहता है कि ज्ञान नहीं मिला। तो मैं सोचा कि किसको कहता है ज्ञान नहीं मिला। फिर अंदाज़ा मैं लगा गया कि आज प्रसाद नहीं मिला है तो हो सकता है इसकी निगाह उसी पर टिकी हो, रोज़ पाता था ये। तो कुछ था नहीं तो गुरुदेव जी के झविया में एक संतरा रखा हुआ था। उस संतरा लाकर जैसे उसके हाथ में दिया, तैसे आंचल पर उंगली पकड़ा माँ की और बोला, ज्ञान मिल गया, चलिए अब हो गया। ये ज्ञान सचमुच में वो ज्ञान है, वो संतरा नहीं है। संतरा तो बाजार में लोग बहुत खाते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन संतों के पास जाने के बाद जो इलायची का छोटा सा दाना मिलता है, जो ये संतरा मिलता है, उसके हृदय में एक ज्ञान की पुंज है। वो कोश है जिसको अमर कोश कहते हैं। पूरे जीवन उसको रास्ता दिखाता रहेगा। इसलिए बच्चों के साथ जो कुछ करना हो आप, इसलिए कहते हैं कि आए हैं संत प्यारे, घर में यह हो हमारे, पूरब के भाग्य जागे, दर्शन हुए सकारे। एक बार आपके आंगन में साल भर में ही सही कोई संत आकर के बैठ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ किसको मिलता है? आपके छोटे छोटे बच्चों को मिलता है। इसलिए बच्चों के ऐसे समय में जब उनका विकास होने का आरंभ होता है तो क्या मनाते हैं? मुंडन संस्कार। उसमें अच्छा वातावरण बनाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं, भजन होता है, गीत होते हैं।
अब उसी के परंपरा की जगह पर लोगों को पैसा बढ़ गया है तो घमंड भी बढ़ गया है। मैंने देखा है कि छठी के नाम पर, मुंडन के नाम पर जो डीजे बजता है कि अभी छत्तीसगढ़ में किसी घर में मैं गया हुआ था तो रास्ते में बंदगी करने वालों की कतार गिर पड़े पैरों पर। तो मैंने कहा है बड़ा अच्छा गांव है, इतनी बंदगी तो किसी गांव में मैंने नहीं देखा। किसी तरीके से थोड़ा सा मुंह अंधेरा था, मैं सोचा ये खड़ाऊं का टाप है, अगर कहीं पड़ गया तो पूरी ज़िंदगी इसकी बंदगी हराम हो जाएगी। हम निकल गए घर पर। बाद में फिर डीजे बजना शुरू हुआ तो मैंने घर वाले से पूछा कि आज ये आपके गांव में हो क्या रहा है। इतने गांव वाले आह्लादित हैं कि रास्ते में छोड़ नहीं रहे थे, बंदगी करते जा रहे थे। तब गांव वालों ने कहा कि साहब वो कोई भक्त नहीं थे, वो सब के सब दारू पिए थे, इसलिए आज उनको बंदगी करना बहुत अच्छा लगा होगा। सब के सब दारू पिए हैं। और आज गांव में एक वार्षिक उत्सव वहाँ मनाया जाता है जिसको मड़ई कहते हैं। और वार्षिक उत्सव में किसी ने 10,000 रुपये चंदा दिया होगा, किसी ने 15,000 दिया होगा, किसी ने 51,000 दिया होगा, और सारा गांव मिल कर के नशे में धुत हैं। और जो डीजे बजा रहे थे उसकी जो आवाज़ थी कि उसके घर की जो खिड़कियां थी वो थिरक रही थी। जो खिड़कियां पेंच लगा करके स्क्रू से कसी गई होती थी वो भी थिरक रहे थे। आप सोच लीजिए कि जब आप बच्चों के कोमल अंग, आंखें भी कोमल, कान भी कोमल, त्वचा भी कोमल, उसका जीवन कोमल, और इतने हाईलाइट में आप डीजे बजा रहे हो, कान फटेगा कि नहीं? उसके दिमाग में एंजाइटी होगी कि नहीं, बीमारी होगी कि नहीं, डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा? और यही बच्चे आगे चल करके शैतान, हैवान, नालायक और बंटाधारी और सब कुछ हो जाते हैं। ये कौन कर रहा है? ये हमारी परंपरा ने तो नहीं किया, ये किसी ब्राह्मण ने तो नहीं किया, ये किसी राजा ने तो नहीं किया। आज हमारे भीतर में जो ईगो बैठा हुआ है, जो अहंकार बैठा हुआ है, बल्कि परंपरा तो ये थी कि छठी के दिन विधाता बच्चे के भाग्य को लिखने आता है। सुना होगा आप लोगों ने। वो कौन विधाता आता है? संत गुरुजन आते हैं। बढ़िया एक छोटा सा आंगन होता, आप उसको लीप देते बढ़िया पिणवर से, मिट्टी से, गोबर से, और उसके बाद उसी में चारों तरफ दीप जला देते। आप अच्छे अच्छे फूलों की क्यारियाँ बना देते और बढ़िया सुगंधीदार अगरबत्ती जला देते। वहीं पर बिना किसी माइक के, बिना किसी डीजे के बढ़िया सुंदर पाठ होता, भजन होता। तो उसके कानों में जो शब्द बनते ये ब्रह्मा की वाह के होते, और जीवन भर वो बच्चा आपका कभी भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होता। और वही सारी दुनिया घूम करके भी न शराब में और न जुआ में, न मांस में और न वेश्यावृत्ति में, बल्कि घूम कर आकर के अपने भारत देश का उद्धारक बनता, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं। ये महात्मा गांधी आपके घर में भी होता है, लेकिन आप उसको बड़े होने से पहले ही ऐसा कुचल देते हैं डीजे बना करके अपने अहंकार के ऐश्वर्य से कि उसके लिए आगे कुछ करना रह ही नहीं जाता है। कितनी सुंदर परंपराएं हमारी थी। रक्षाबंधन के दिन में मैंने देखा है, कितना भी कामुक व्यक्ति हो, घोर शैतान व्यक्ति हो, लेकिन जब बेटी और बहन उसके हाथ में जब रक्षा सूत्र बांधनी आती है, उसके नैन झुक जाते हैं, सिर झुक जाता है, पानी पानी हो जाता है, और कम से कम 2-4 महीने तक तो बुद्धि उसकी शुद्ध रहती है। कोई दुनिया में ऐसी औषधि नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसी दया नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो लोगों के दिमाग में ऐसे सुंदरता भर दे, ऐसा प्यार भर दे और ऐसे सुंदर संस्कार डाल दे। इसको रक्षाबंधन कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के अर्थ को हम समझे, इसमें अध्यात्म मिलेगा। और अध्यात्म का मतलब ये होता है कि जो आपके जीवन को अच्छाई से सच्चाई के रास्ते पर ले चले। अच्छा उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करने पर, खाने पर, देखने पर आपको उसकी इच्छा नहीं हो। अच्छा किसे कहते हैं? जैसे पानी है, आप पानी पीजिए। जिस प्यासे को घंटों पानी नहीं मिला हो, आज तो ऐसी परिस्थिति आती नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में जब हैंड पाइप नहीं होते थे, लोग बाग बगीचे में, खेतों में, खलिहानों में काम करने जाते थे तो सुराही रखते थे। प्यास बड़ी होती थी, एक सुराही में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के गला सींचते थे। तब पता चलता था कि प्यास और पानी की कीमत क्या है। अभी जब कोरोना हुआ है तब पता चला है कि वायु की कीमत क्या है। बड़े बड़े पैसे वाले जज और अफसर
और नेता बेमौत मरे हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, हवा नहीं मिली है, पानी नहीं मिला उनको। आज अगर उसी चीज़ को हम समझ लेते और समझाने के लिए प्राचीन परंपराएं आए दिन हमारी आंखों के सामने हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे रात दिन हम लोग पानी पी पी करके कोसते हैं। भगवान शंकर का कहीं मंदिर बना हुआ है, रोज़ सवेरे जा कर के लोग उस पर जल चढ़ाते हैं। आप ढूंढिए उसको कि जल चढ़ाने की परंपरा आखिर मतलब क्या है इसका। जैसे पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने की परंपरा क्या है कि पीपल का वृक्ष हजारों वर्ष पहले जब विज्ञान नहीं था तो लोगों ने कैसे अंदाज लगाया होगा, कैसे इसकी खोज की होगी कि पीपल के वृक्ष में 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है और पेड़ों में रात में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दिन में ऑक्सीजन होता है, लेकिन पीपल जैसे बड़े वृक्षों में 24 घंटे ऑक्सीजन होता है, जिस ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में बड़े बड़े लोग कुत्ते की मौत मर गए। थोड़ी देर आपको दोपहर में घाम में पेड़ के नीचे भी बैठना चाहिए, लेकिन ये घमंडी मन नहीं बैठने देगा, क्योंकि आपके घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। इसी एसी कूलर की बीमारी में लोग बेमौत मरते चले जा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलता शरीर को, पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते हैं। उन दिनों में हमारे संत महापुरुषों ने इसको अध्यात्म से जोड़ दिया कि इन पेड़ों की पूजा करोगे तो ये हरे भरे रहेंगे, और इसी श्रद्धा को लेकर के यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जाकर बैठोगे तो आपके फेफड़े शुद्ध होते जाएंगे। ये पेड़ आपके फेफड़े हैं, ऑक्सीजन देने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। ये ऐसी ऐसी बातें शंकर भगवान के ऊपर पानी क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि आपको अब से बुद्धि खुले कि सवेरे उठते उठते आपको चाय नहीं पीना है। अभी एक डॉक्टर का इंटरव्यू में पढ़ करके आ रहा हूँ। आज भी ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर लोग ये बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारा घमंड, हमारा पैसा, हमारी बुद्धि को इस तरीके से आवरण में रखा हुआ है कि हम तो कमाते हैं, खाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। खाने के लिए ज़िंदगी हमारी है। अरे आप खा करके सब कुछ है, पूरी पृथ्वी निगल कर चले जाइए ना। आप अगर पचा सके तो सब कुछ करिए। जो हमारे जीवन की बीमारियां हैं उसका मूल कारण केवल इतना है कि मतलब से ज़्यादा खाते हैं, भोगते हैं और इकट्ठा किए हुए हैं। इसलिए संत महापुरुष लोग संयम की बात करते हैं। वो चीज़ नहीं खाते जिससे आपके जीवन का उद्धार हो। उस चीज़ के महत्व को समझाने के लिए ही पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख करके उसको शंकर मान लिया गया। शंकर का भी मतलब क्या होता है? जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 शक्तियाँ बताई जाती है। इसको भी सुन करके हमें बहुत भड़कना नहीं चाहिए। अगर कोई विज्ञान पढ़ा हो तो उसकी भाषा में, अगर कोई सदगुरु कबीर साहब का अध्यात्म पढ़ा हो तो उसकी भाषा में। इन्हीं तीनों तत्वों को सदगुरु कबीर साहब ने भाटा, ऊख, कपास कहा हुआ है। एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, एक सतोगुण है, और इसी को विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। इसी को पारिवारिक भाषा में कह दीजिए तो माता, पिता और गुरु कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। ब्रह्मा का मतलब जो जन्म देता है माँ, और विष्णु का मतलब जो पालन पोषण करता है वो पिता, और गुरु का मतलब जो आपके जीवन के कचड़े को दूर कर परिमार्जन करता है वो गुरु। तो ऐसे गुरु के रूप में वो शंकर है, और उसको पत्थर के रूप में क्यों रख दिया गया? कोई जमाना रहा होगा कि ठीक से साधु संत नहीं मिले भी तो पैसा ऐंठने वाले मिले, खाने पीने वाले मिले। जैसे कोई ज़माने में ब्राह्मण लोग विज्ञानी हुआ करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे केवल पूंजी पर उतारू हो गए, पैसे पर उतारू हो गए और केवल अपने परिवार का देखने लगे, तो वो ब्राह्मण आज गए गुजरे हो गए। इसी प्रकार से अगर कोई अच्छा आत्मा नहीं मिला तो आदमी अपने मन की श्रद्धा को संचित करने के लिए एक पेड़ के नीचे एक पत्थर ही रख लेता है और वही ध्यान एकाग्र करता है और उसी में अपनी भावनाओं को रो लेता है, कह लेता है। उसके ऊपर जो हम जल चढ़ाते हैं केवल और केवल एक ही अर्थ है कि रोज़ सवेरे उठकर आपको चाय नहीं पीना चाहिए, पहले कम से कम 2 गिलास पानी पीना चाहिए। आज 10 में 8 लोग के किडनी में पथरी है, और ये केवल गृहस्थी नहीं है, ये साधुओं में भी है। पानी पीने की याद नहीं है। अगर कोक खुल जाए, थम्स अप खुल जाए, सोडा वाटर खुल जाए तो दिन भर में गिनती नहीं कितने पी जाएंगे, क्योंकि वो पैसे देकर मिलते हैं, पानी फ्री में मिलता है। ये आदमी के भीतर में सबसे बड़ी बुराई क्या चीज़ है कि जो चीज़ फ्री में मिलता है उस चीज़ का कोई कदर नहीं होता है। और हमारे आपके नेता हैं कि फ्री ही बांटते चले जा रहे हैं। दिल्ली में एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरसते रह जाते हैं, और जहाँ सोनिया विहार का पानी आ रहा है
और मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह पाइप लेकर के कार धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, और उसी रास्ते से कोई चलता है तो पूरा कपड़ा उसका धुल जाता है। यह आदमी की बुद्धि है। जहाँ पर लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर पानी की ये बर्बादी कर रहा है आदमी। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि यह पानी भी पूजनीय है, एक बूंद भी पानी इसका कहीं निरर्थक नहीं डालना चाहिए। इन सारे चीज़ों को आपकी श्रद्धा से, अध्यात्म से जोड़ दिया कि ये सारे अगर नहीं रह गए, वायु नहीं रही, पानी नहीं रहा, तो आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। इसलिए इनको आप शुद्ध बनाए रखें। इनसे आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा, तब आप आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। गीता में बहुत सुंदर श्लोक आता है एक, युक्ताहार विहारस्य। पूजा अलग है, खाना अलग है, ज्ञान अलग है, व्यवसाय अलग है। ये अलग अलग करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी हम कुछ नहीं पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक हैं। आप अगर व्यवसाय अच्छा करना चाहते हो तो आपका खाना अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? खाना अच्छा होगा तो आपका मन बढ़िया होगा। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। अब व्यवसाय में पैसा अच्छा मिल रहा है, अब व्यवसाय में अच्छा पैसा कमाने वाले अल्लम गल्लम खाना शुरू कर देते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक दिल्ली का ताज़ा उदाहरण आप लोगों से बताता हूं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस खतरे से बचे रहिए। एक बहुत सुंदर अपने भक्त की बेटी थी, कम से कम 80 लाख रुपए लगा करके उन्होंने शादी कर दी। करोड़पति थे जिनके घर में शादी की, मिठाई की बहुत बड़ी दुकान चलती थी। शादी होने के 6 महीने के बाद में ही ऐसे उसके पेट में दर्द हुआ। डॉक्टरों ने जांच की, जांच करते करते अंत में पता चला कि दोनों किडनियां उसकी सड़कर खराब हो चुकी है। डायलिसिस के कारण, डायलिसिस के लिए लायक भी नहीं रह गया वो। उसके घर में हाहाकार मच गया कि 80 लाख रुपए खर्च करके अभी इतना सुंदर जमाई पाया, और कौन से जन्म का पाप था? ये इसी जन्म का पाप है। लेकिन हम इसको मानने और सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा मन केवल ऊपर उड़ रहा है, पैसे में उड़ रहा है। फिर उन घर वालों को तो नहीं बताया मैंने, फिर बाद में बहुत चिंतन किया करते करते कि अभी 22 साल की उम्र में दोनों किडनियां कैसे खराब हो गई। फिर मैंने जब उसका निष्कर्ष निकाला तो मैंने उन घर वालों से पूछा कि आपके उस ससुराल में बेटी के होता क्या है? तब बताया कि मिठाई की दुकान है। मैंने कहा वो बेटा क्या करता था? बोला स्कूल जाता था, बाकी वो दुकान पर बैठता था। दिन भर गर्मियों के दिन में दुकान में बैठता है, और जब भूख लगती है तो घर खाने नहीं जाता है, लस्सी पीता है। भोजन का विकल्प लस्सी नहीं है। प्यास लगती है तो क्या करता है? कोल्ड ड्रिंक पीता है। सबको पिला रहा है और अपने पीता है। मतलब ये चीज़, ये परंपरा उसकी बरसों तक चलती रही होगी। कब तक चलती रही? और यही करते करते भूख लगी तो लस्सी पी लिया, प्यास लगी तो थम्स अप पी लिया, सोडा पी लिया, और करते 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 पानी की कमी हुई, इन्फेक्शन बढ़ गया, और धीरे धीरे दोनों किडनियां सड़ गई, और भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, दुनिया को दोष देना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी इस मुफ्त की चीज़ों के उपेक्षा में पड़ करके ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। स्कूल में आजकल इतना आश्चर्य लगता है कि जब भक्तों के बर में जाता हूँ तो हमारी बातें आपको याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी? इतना बड़ा घंटों भर का पवारा कौन याद करेगा? लेकिन एक बात तो याद रह सकती है, कोई एक बात याद कर लीजिए। भगवान राम ने 9 भक्ति में कहा है 9 प्रकार की भक्ति आप कर सकते हैं। क्यों कहा 9 प्रकार की भक्ति? 9 इंद्रियां होती हैं, लेकिन उन्होंने इतनी सरलता ला दी इसमें कि 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति को कोई अपना ले तो 8 भक्ति अपने आप चली आती है। ऐसे ही 9 प्रकार की अगर दुर्गुण होते हो तो 9 को इकट्ठे कोई नहीं अपनाता है। एक प्रकार के दुर्गुण अगर किसी ने अपना लिया, अपना नहीं लिया, केवल छू लिया, छू नहीं लिया, केवल साथ कर लिया, तो समझ लीजिए कि उसके घर में फिर कोई भी मुसीबत की कमी नहीं रह सकती है। एक पंडित का उदाहरण संत लोग कहते हैं। बहुत सुंदर बेटी थी, उसके विवाह को ढूंढते ढूंढते पंडित बड़े विचारी थे, और जो शादी में वर और कन्या की राशियां देखते हैं, उसके गुण ढूंढते हैं, तो कहते हैं कि कम से कम 30-32 गुण ऐसे होते हैं जो मिलने चाहिए। तो पंडित जी स्वयं पंडित थे, विद्वान थे, तो ढूंढते 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 उनको 32 गुण वाला कोई वर मिल ही नहीं रहा था।
लड़की की उम्र हो गई 30-32 के। तब एक बार पंडित के घर वाली ने फटकार करके बोला कि कोई शादी तुम ढूंढ रहे हो, ये कोई शादी की उम्र है, तुम कुछ और देखते हो कि नहीं देखते हो, केवल अपना पत्रा विचारते रह जाओगे। तब फिर वो इशारा समझ करके फिर एक 28 गुण वाले लड़के को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। फिर शादी हुई। फिर भी उन्होंने बड़े विचलित मन से शादी की कि 28 गुण ही मिले हुए हैं, 2-3 गुण नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्या नहीं मिल रहा है। एक चीज़ केवल देख लीजिए कि आप जिस घर में बेटी को भेज रहे हैं भक्ति है कि नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है? अच्छे लोगों से लगाव है कि नहीं। भक्ति का केवल एक अर्थ है, अच्छे लोगों से। और अच्छे कौन लोग होते हैं? अच्छे वो लोग होते हैं जो बिना मतलब अहेतुक रूप से अनायास ही आपसे प्रेम करते हो। प्रेम 2 तरीके से होता है, पैसे से होता है, खूबसूरती से होता है, और भी ऐसे कितने स्वार्थों से होता है। लेकिन जो अनायास ही आपसे प्रेम करता हो उसमें कोई आपका हितैषी होगा, भक्त होगा, सज्जन होगा, और या तो गुरजन होंगे। उसके घर में बेटी को भेजिए, दौलत देख करके मत भेजिए, खूबसूरती देख करके मत भेजिए। पंडित जी गुण विचार रहे थे। लड़की चली गई। पहली बार आई तो उसकी माँ बड़ी चिंतित थी कि 2-3 गुण नहीं मिल रहे। पूछे मेरी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई विषमता तो नहीं है। तो शाम के समय ऐसे आनंद से बैठी हुई थी छत पर, पूर्णिमा की रात्रि, बतलाते बतलाते माँ बेटी का दिल मिलता ही है। तो माँ ने कहा कि बेटी अपने ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने बहुत खुश होकर के कहा कि मम्मी कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करिए, बस एक छोटी सी बात है बस। कहा छोटी सी बात क्या है? कहा छोटी सी बात यह है कि वो घर के लोग जो है वो लहसुन प्याज खाते हैं। तब तो माँ ऐसा लगा कि मूर्छित हो जाएगी। कहा लहसुन प्याज खाते हैं पंडित होकर के? तो बेटी को ऐसा लगा कि माँ की तबीयत न खराब हो जाए। तो बेटे ने कहा कि चिंता मत करिए मम्मी, केवल लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खाते हैं। तब उसको थोड़ा सा तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, बोले भटके खा लेते होंगे। तो माँ ने कहा कि कब खाते हैं? कभी कभी खाते हैं। तो कहा घर में जब कभी थोड़ा सा गोश्त वोश बनना होता है ना, मीट वोट बनना होता है, तब खाते हैं। तब माँ को चक्कर आने लगा। तो माँ को सुलझाने के लिए, समझाने के लिए बेटी करे तो क्या करिए, अब ससुराल जा चुके थे। तो उसने तसल्ली दिया कि रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। तो कहा कभी कभी कब खाते हैं? कहा जब कभी दारू वारू पीने का मन होता है तब फिर उसी दिन बनता है, उसी दिन खाते हैं। तब माँ ने कहा कि बेटी तुम क्या बता रही हो? कहा रोज थोड़ी दारू पीते हैं, तो कभी कभी की बात है, और ये बात कोई कहानी नहीं है। माएँ भी कहती हैं सब ठीक ठाक है। साधु पूछने पर माए से सब ठीक ठाक है, हाँ साहब सब ठीक ठाक है, कभी कभी ऐसे सुपारी खा लेता होगा बेटा मेरा, कोई खाता नहीं है, ये कभी कभी की बात है। उसने कहा कभी कभी दारू पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जब कभी जुआ में पैसा वैसा ज़्यादा जीत जाते हैं वह उसी दिन पीते हैं। माँ ने कहा अरे बेटी तुम एक बता रही हो और कभी कभी बता रही हो, ये तो अनंत होते ही चला जा रहा है। जिस प्रकार से नवधा भक्ति में केवल एक भक्ति पर्याप्त है, इसी प्रकार से संसार को, जीवन को, जिंदगी को बिगड़ने के लिए भी एक ही पर्याप्त है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मैंने समाज में देखा है कि बच्चा सौरी से जब निकलता है और जिस दिन छठी होती है उसी दिन साधु संतों का माला पहना देते हैं। इसको आप लक्ष्मण रेखा से कम मत समझिएगा, इसको आप उस लक्ष्मण रेखा से कम मत समझिएगा जो 3 रेखाओं का होता है। इन्हीं 3 रेखाओं का जनेऊ है। ये दैविक भौतिक ताप से आपके बच्चे की, आपकी ज़िंदगी की रक्षा करेगा। ये आप लोग कहते हो कि अभी बच्चा है, अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है। जब अभी से ही वो छूत लग गया, वो वायरस पकड़ लिया, तो पूरी ज़िंदगी आप ऐसे ही इसको हॉस्पिटल में लेकर दौड़ते रहो, शैतान की तरह भागते रहो, उसके पीछे उसकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी दोनों बर्बाद होगी। साधु लेगा क्या आपके घर में आकर के? इतनी सस्ती, इतनी सुलभ, सस्ती नहीं फ्री में। पूरी दुनिया में देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो 10 पैसे की फीस पड़ती थी, स्कूलों में 10 पैसे की फीस पड़ती थी। आज स्कूलों में हजारों की फीस पड़ रही है। कोचिंग ऊपर से होता है, कोचिंग में भी 500 रुपये, 1000 रुपये सब्जेक्ट के होते हैं। आप डॉक्टरों की फ़ीस देख लीजिए, वकीलों की फ़ीस देख लीजिए, लेकिन आज तक आपको मैं समझता हूँ जहाँ तक
कि साधुओं की फीस नहीं पड़ी होगी। आज मालपुआ भी बना हुआ है। आज महान संत त्यागी विरक्त श्री अटल साहब, जिनका शौक था कि पूरे जीवन भर जो कुछ कमाए अपने लिए कुछ भी नहीं रखा उन्होंने। अंत समय तक मैं देखता था कि देरस साहब साइकिल के पीछे बैठा कर, कभी कोई भक्त राजी हो गया तो मोटरसाइकिल पर, और घूम घूम करके जो कुछ भी उन्होंने किया है ये हमारे आपके लिए पूरे जीवन को निछावर कर दिया है। फीस कौन लेगा साधु? और फीस नहीं लेता है, इसलिए आज साधु संतों की समाज में जो दुर्गति है, जो उपेक्षा है कि कोई जल्दी ज्ञान लेने को राजी नहीं होता है। और नहीं होता है तो जो गोस्वामी जी ने कहा कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। ये फेफड़े खराब हो रहे, किडनियाँ खराब हो रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है। इसका कारण यही है कि अगर आप घर में एक बार संत पधरौनी करा लेते और अपने बच्चों के हाथ से एक फूल रख देते, दीप जलवा देते, तो आज ये बर्बादी देखने को नहीं मिलती। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जिनकी पुण्य स्मृति में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके शब्द में ये सारे गुण भरे हुए हैं। इतनी कथा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे गुरु का नाम ले, चाहे राम का नाम ले, और चाहे अटल साहब जी का नाम ले लें, ये तीनों शब्द एक ही होते हैं। उसका भाव सुंदर होता है। इस भाव से हमारे जीवन में सारी समृद्धियाँ आ जाएंगी। हमारे जीवन में जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं वैसी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपका बेटा बेटा नहीं होगा, आपका लाल होगा वो। आज हम भी खुशनसीब हैं, अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि संत जन याद करते हैं। और नहीं तो कभी डाकू याद करने लगे, चोर याद करने लगे, बदमाश याद करने लगे, तब क्या करोगे? कभी कभी ऐसा भी होता है। उन यादों से आप भी बचे रहें, और इसलिए अपने सौभाग्य को आपके लोगों के सामने संत महापुरुषों के गुणगान के रूप में रख करके आप लोगों को यही शुभकामना भी देता हूँ और यही प्रार्थना भी करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए ही सही आप थोड़ा सा इस भक्ति भाव से जुड़ करके अपने परिवार को हरा भरा बनाए रखें। अच्छी दीपावली हो, जिस दिन संत आ जाए वही आपकी होली हो, वही दीपावली हो, वही रक्षाबंधन हो। और देखिएगा कि आपके सारे क्लेश, आपके सारे संकट ऐसे ही खुशी में, हंसते हुए में दूर हो जाएंगे। इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और संत महापुरुषों को अपने हृदय में रख करके हमेशा उनसे यही आशीर्वाद लें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।